यहाँ एक अजीम शान जलसा मुनक्किद होगा। हमने ये जगह देखी है, जलसा गाह के बाहर हम खड़े हैं। ये एक इंतहाई अहम जलसा होगा पाकिस्तान की तारीख का, और पूरे पाकिस्तान से आप देखेंगे जमहूरियत के चाहने वाले, आज़ादी इजहार के चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले यहाँ आएंगे। हम यहाँ एहतजाज करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे हर उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो इस वक्त इस मुल्क में हो रही है। और सबसे बढ़कर जो इस सूबे में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो नाहक मासूमों का खून बहाया जा रहा है, जो कुछ हुआ तिरा में, खान साहब खुसूसी तौर पर इस हवाले से गमज़दा हैं। परसों मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पूरी कौम को ये कहो, खैबर पख्तूनख्वा के मेरे चाहने वालों को, मेरे बहनों भाइयों को ये कहो, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनके खून का हर कतरा मेरे लिए जान से ज़्यादा कीमती है। जो कुछ ये किया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इससे दूर खड़ी है। ये वफाक की जिम्मेदारी है, ये वफाक की गलत पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से ये खून आज जाम बह रहा है। दहशतगर्दी इस सूबे में बड़ी है, और सिर्फ इसलिए बड़ी है कि जो पॉलिसी अपनाई गई है 2022 के बाद वो गलत है। अफगान हुकूमत को धुतकारा गया है, अफगान मुहाजिरीन को धुतकारा गया है, कबाइल की बात नहीं सुनी गई, अफगान अवाम की बात नहीं सुनी गई। खान साहब का ये पैगाम है कि सबको इकट्ठे बैठना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबको इकट्ठे बिठाना है और इस खूरेजी को रोकना है। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं इनको रोकना है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन मासूम खून का एक कतरा नहीं बहना चाहिए। दहशतगर्दों के साथ हमें मुकाबला करना है, हमें गली कूचों में उनका मुकाबला करना है, इंटेलिजेंस बेस्ड। हम हरगिज दहशतगर्दी के साथ नहीं हैं। लेकिन जिस तरह बमबारी की गई, इतना यह है कि ड्रोन से बमबारी की गई और 23-24 मासूम जानें ज़ाया हुई, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है। तो कल का जलसा इसके खिलाफ एक एहतजाज होगा। कल का जलसा जो बर्बरियत पूरे मुल्क में बरपा है। आज मुझे इत्तला मिली है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे दोस्तों को उठा लिया गया जो कल यहाँ आना चाह रहे थे, आने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये किसी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। मुझे इत्तला मिली है कि यहाँ हमारे सहाफ़ी दोस्तों को पीका एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खान का पैगाम इस सूबे के लोगों और पाकिस्तान के लोगों तक पहुँचा रहे थे। हम इसको रद्द करते हैं। तो आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, और कल का जलसा एक बड़ी तवाना आवाज़ होगी आज़ादी कानून के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए। जो इस वक्त हमारी अदलिया में जज महकूम हैं और जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो 5 जज साहिबान इस्लामाबाद में सड़क पर निकले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान हैं, जो लिख रहे हैं, जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। और कल अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ों के साथ हम मिलाएंगे, हम उनके साथ चलेंगे भी, उनके साथ हम जिद्दोजहद भी करेंगे। हम अदलिया की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क में शराफत की हुकूमत हो, इस मुल्क में कानून और आइन की हुकूमत हो। इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। आज किसी की इज्जत महफूज नहीं है, कोई घर महफूज नहीं है। चादर चार दीवारी रोज पामाल हो रही है, अदलिया महकूम है, जज बिलबिला रहे हैं। इस वक्त एक कहर का आलम है। कल का जलसा इस सब के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज होगी जो पूरे मुल्क में गूंजेगी। कराची से लेकर खैबर तक और बलोचिस्तान के हर खित्ते में ये आवाज जाएगी। जहाँ लोग गुमशुदा हैं, जहाँ अपने प्यारों के इंतजार में लोग बैठे हैं, तस्वीरें लिए माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, हम उनकी आवाज बनेंगे। तो कल का जलसा पाकिस्तान की तारीख का एक संग मील होगा। मैं पाकिस्तान में हर खित्ते में बसने वाले दोस्तों से, आज़ादी पसंद दोस्तों से ये कहता हूँ, शराफत पसंद दोस्तों, बहनों भाइयों से ये कहता हूँ कि कल यहाँ आएँ। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ मिलकर जब हम बैठेंगे तो हम एक दूसरे को तवानाई देंगे और हमारी आवाज से जुल्म के दरो दीवार हिल जाएंगे। तो आइए कल आगे का लाए अमल यहाँ तय करेंगे और इंशाअल्लाह आज़ादी तक, इमरान खान की आज़ादी तक, इस मुल्क के अवाम की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी।